गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के ऑब्जेक्टिव क्लास में आप लोग को बहुपद का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है। और पता है आप लोग को मैथ में 50 ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो इसका पहला जो था आपको वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, उसका ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्लियर करवा दिए हैं, ठीक है। जब ये वीडियो बन जाएगा तो इसी के आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से और तत्काल आप लोग समझ लीजिए, मैथ का ऑब्जेक्टिव आप लोग को ज्यादा परेशान करेगा एग्जाम में। क्या होता है, और पेपर के ऑब्जेक्टिव में आपको तो देख करके आंसर लगा देंगे, अगर इसमें भी अंदाज पर आंसर लगा देंगे तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो कर देंगे पहला के ए या दूसरा के बी या तीसरा के बी, तब तो हो जाएगा ये। लेकिन अगर बना करके चलेंगे तो देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। सबसे पहली बात बहुपद नहीं है, तो अगर यहां पर भी अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, अगर जीरो कर देते तो बहुपद हो जाता, क्योंकि त्रिया गुना कर लेते तो ये बट्टा हट जाता। लेकिन हम तो सबसे पहली बात जानते हैं जो बहुपद में बराबर जीरो होता ही नहीं है, नहीं तो बराबर में जीरो अगर नहीं होता है तो देखिए यहां पर ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, और यहां पर ये 2 होगा, समझ गए, 2 होगा, ये 2 मिस हो गया है, ये भी बहुपद है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ये आपको एक नंबर पहला क्वेश्चन का आंसर x + 1/x बहुपद नहीं है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कौन रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद का मतलब जिसका घात में एक हो, ठीक है। जिसका घात एक होता है वो रेखीय होता है, और घात कुछ नहीं दिया हुआ है इसका भी मतलब एक ही है। तो देखिए इस पर घात में 2 है, इसमें घात में 3 है, इसमें घात में 2 है, इसमें घात में कुछ नहीं यानी 1 है। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, ए। रैखिक बहुपद कौन होगा, तो 2x - 5 यानी ए। समझ गए। अब आइए तीसरा में, देखिए कहता है बहुपद y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात। घात का मतलब पावर में सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या पावर में क्या है, 3, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी तीसरा का आंसर सी, ठीक है, 3। आइए इसमें से फिर पहला क्वेश्चन की तरह, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। देखिए 2/3x + 1, 2 - x² - x √3, यहां पर 1/x - 1 x³, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा बाबा इसका आंसर, सी। अब इसके बाद देखिए 4 नंबर में, ये 5 नंबर में कहता है द्विघात बहु समीकरण x² + x 3x है, ये x ऊपर में चला गया है, ध्यान रखिएगा, ये 3x + 2 के शून्यक है। अब अगर कह दे शून्यक ज्ञात करने के लिए तो इसका हल कर लेंगे, ठीक है। अंदाज पर नहीं बनाइएगा, इसका हल निकालिएगा। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, देखिए x² + 3x + 2 है, तो क्या निकालेंगे, x² + 2x + x + 2, तो x को कॉमन कर लेंगे तो x + 2, और यहां पर 1 को कॉमन कर लेंगे तो x + 2। द्विघात समीकरण है तो बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0, तो x + 1 और x + 2 हो गया। अब समझिए हो जाएगा, इसीलिए x = -1 और -2। अब आंसर में देखिए ऐसे जो बनने वाला क्वेश्चन हो उसको बना करके अगर हल करते हैं तो थोड़ा आंसर आप लोग को सटीक बनेगा। अब देखिए -1 -2 किस में है, ए में, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। बउआ 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसका छठा क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। फिर वही बात, x² - 5x, तो ये तो होगा ही। देखिए x पर पावर 2/3, यहाँ पर √x + 1/√2 √x, यहाँ पर d में ये भी है ये भी है। अभी दोनों में से कौन होगा ये बताइए, कौन होगा, बी, डी। एक मिनट, ओ सॉरी बहुपद है, चलिए चलिए, बहुपद नहीं है, दुगो क्वेश्चन में था, इससे दुगो क्वेश्चन जो ऊपर में हम लोग देखे हैं उसमें बहुपद नहीं था, इसमें है जो बहुपद है। बहुपद है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे आइए बउआ, आगे क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। फिर देखिए कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन के कारण आगे पीछे हो जाता है आंसर। अब इसमें फिर कहता है बहुपद नहीं है, 6 नंबर क्वेश्चन में कहता था बहुपद है। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, 2 - x² + √3x, 2/3x + 1 x³ है ये, तो क्या हो जाएगा इसका, डी। ये आंसर ऊपर में ही था, 7 का आंसर डी। आइए यहां पर
अब देखिए कहता है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक होंगे। एक अब आंसर निकालना होगा फिर से, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इस क्वेश्चन को फिर से बना करके देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2/1 कर देंगे और बाय 1 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना, हाँ 12 हो जाएगा। अब यहां पर क्या कर लेंगे, चलिए थोड़ा देख लीजिए क्वेश्चन को, आप लोग इसको बनाना होगा अच्छा से। अभी बनाइए, सोनाली जी पहले बनाइए क्वेश्चन को, इधर हम भी बना रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2/1, बउआ क्या कर लेंगे, एक 6 और एक कैल्शियम कितना 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x घटे 6 दूनी 12। यह जगह शॉर्ट में लेकर के चलिए, 6 से 6 कट गया, इसीलिए 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 ये हो गया। तो 12 छक 72, कितने कितने में 6x स्क्वायर प्लस 9x घटे 8x घटे 12 कितने हो जाएगा बउआ, 3x को कॉमन करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब यहाँ पर 4x को अगर कॉमन कर लेंगे, 4 सीधे 4 को कॉमन कर लेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। बउआ देखो 3x माइनस 4 और एगो हो जाएगा तुमको 2x प्लस 3 आ जाएगा ना। तो अब यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4, इसीलिए x इक्वल टू 4/3, या आपको हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 3, इसीलिए x इक्वल टू माइनस 3/2। अब देखो बउआ, थोड़ा देर के लिए क्वेश्चन तो तुम लोग को ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाएंगे तब तो आंसर का पता चलेगा ना। अब अगर ऐसे देखोगे तो पता चलेगा जो कौन आंसर है। अब ऐसे अगर बना लिए तो एगो आंसर है तुमको 4/3, कौन चीज ये, अरे के एक नियतांक होता है ना, तब तो के एक नियतांक होता है, तो जो बट्टा में रहता है उसी को ना देकर के काट लेते हैं, तो कट गया ये। अब तो आपको ये समीकरण हो गया, तो 4/3 अब माइनस 3/2, देखिए 4/3 अब माइनस 3/2 है ना, एक आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बी। तो आप लोग, अभी हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं तो थोड़ा हमें देर लग रहा है, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा बिहार बोर्ड में वहां एग्जाम हॉल में 20 से 30 हाईएस्टली 40 सेकंड में एगो क्वेश्चन को डील कर दीजिएगा, क्योंकि 50 गो क्वेश्चन आप लोग को 1 घंटा का समय देगा, जिसमें OMR सीट भरना रहेगा, ऊपर में नीचे में बनाना रहेगा। तो अगर उतना स्पीड में नहीं बनाएंगे तो काम चलेगा, कथी लेता नहीं है, लेता तो दोनों एक साथ है, लेकिन पहले ले लेता है, थ्योरी वाला कॉपी से पहले ले लेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है 2, 1, 3, इसमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। आगे आइए बउआ, इसको देखिए, कहता है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। फिर ये क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन को फिर बना करके देखा जाए क्या बनेगा। 5 दूनी 10 होगा ना, 2x स्क्वायर तो कितने कितने में तोड़ेंगे, 10 को 5x, अरे 5 को 2 को गुना करेंगे तो कितने होगा 10 होगा ना, तो 10 को कितना कितना में तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 10 और जोड़ने घटाने के बाद 3, तब तो 5 3 मिनट टूटेगा, हो गया। अब देखिए क्या कर लेंगे, यहां पर x को कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 5, यहां पर 1 को कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 5 हो जाएगा, x प्लस 1, एगो हो जाएगा आपको 2x माइनस 5। ये सही गलत नहीं देखिएगा, खाली आपको बनाने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए और तुरंत आंसर लाइएगा। x इक्वल टू माइनस 1, इसमें हो जाएगा x इक्वल टू 5/2। अब देखिए क्या आंसर है, चारों में से देखिए कौन मिल रहा है, -1 मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अब बताइए अगर इसका हल नहीं करेंगे तो क्या आंसर लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको 10 नंबर का आंसर माइनस बी, मतलब -1 यानी बी में, ठीक है, बी हो जाएगा। आगे आइए, अब यहां पर कहता है p, यदि px इक्वल टू qx डॉट 8x और px का घात 6 और gx का घात 2 हो, तो px बाई gx का घात होगा, px बाई gx का घात होगा 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 21 में से कोई नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिए 1 मिनट पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, px
बाई जी एक्स, ठीक है। तो पी एक्स कितना है 6 और जी एक्स कितना है पी एक्स, तो पी का मान कितना है 6 है ना, तो 6 और जी एक्स में कितना है 2, तो 2 तिहाई 6, कितने होगा आंसर सी। कौन गलती कही, तो सही तो कह रही थी, स्पीड में कही थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई में कंपटीशन जितना करो, उससे हमको क्या लेना देना है, हमको तो बस खाली इतना ही से लेना देना है। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में तो कुछ भी दे देता है ना। अब हुआ यहां कहता है यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का मान होगा। अब देखो f ब्रैकेट में दिया हुआ है 1, यानी जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या बैठाना है 1। अब देखो यहां पर दे करके 1 है ना, बैठा करके देखना होगा ना, बैठा करके देखना होगा, देख लो बैठा करके, ठीक है। कहाँ कमांड होना चाहिए तुम लोग को, एकदम बहुत अच्छी बात है जो पकड़ है तो, लेकिन ये ध्यान रहे कितना हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2, देखो 2 2 4 और 1 5 माइनस 5 यानी 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y है। देखिए क्वेश्चन आगे पीछे है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर 8 है, लेकिन पूछ रहा है क्या हम लोग को घात, तो घात में सबसे बड़ा कौन है 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर ए, ठीक है। देखिए अब है आपको 14 नंबर, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक होंगे। अब जरा सोचिए, ठीक है भैया, नहीं डी होगा एक आंसर डी, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़े थे किताब में, एक्स स्क्वायर माइनस 15, याद है ना, ये वाला पढ़े थे। जब ये स्क्वायर है तो इसको भी क्या कर लेंगे हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये आंसर हो जाएगा ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। कहता है निम्न बहुपद का घात होती है, किसी बहुपद का घात होती है भिन्न संख्या, ऋण संख्या, पूर्ण संख्या, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर नहीं सी, फिर बताइए दिया, चलो हटाओ, पूर्ण संख्या बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका कमेंट आंसर में कमेंट बॉक्स में लेते हैं आंसर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 15 का सी हो गया तो हटाइए। 16 देखिए, 16 में कहता है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो P1। अब देखिए 1 बैठाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर भी 1, ठीक है, तो हो जाएगा आपको कितना 5 1 6 हो जाएगा ना, और 6 यहाँ पर 12, तो 12 में से 6 गया तो 6 में माइनस 6, सी होगा एक आंसर। हाँ हाँ एकदम, तब देखता है कृष्णा के, कितने तुम लोग बुड़बक बना देते हो कृष्णा के यार, अच्छा जवाब देता है। 16 का क्या होगा -6, एक आंसर। हाँ सुनो, एक ये 17 नंबर जो क्वेश्चन है, ऐसा हम एक ऊपर में बतला दिए हैं, देखो भैया 11 नंबर का आंसर हम आप लोग को बतला दिए हैं, तो आप लोग को हाँ 17 नहीं 17 नंबर, एकदम सही बात, 17 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे जो इसका आंसर क्या होगा। सो ठीक है, मॉर्निंग में जब हमारी आंख खुलेगी हम आप लोग का कम से कम क्लास का जितने स्टूडेंट हैं, इतने स्टूडेंट कम से कम जो सुन रहे हैं उतना आदमी जरूर इसका जवाब देंगे। नाम भाई 25 को ने 5 लाख, जितना हो उतना आदमी इसका आंसर देंगे, जितना बच्चा है अभी क्लास में। अगर एक विद्यार्थी है तो एक विद्यार्थी देंगे, अगर 100 विद्यार्थी है तो 100 विद्यार्थी जवाब देंगे, लेकिन नाम भाई। चलिए तो कम से कम शांत रहेंगे तब ना, अगर हम आपको हंसाते खिलाते पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप लोग इतने ना हंसने लगिए कि बातें खत्म हो जाए। आपके अलावा भी बहुत बच्चा पढ़ने वाला है क्लास में। देखिए कहता है पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आगे पीछे है 9y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। हाँ क्यू एक्स इक्वल टू इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा, भागफल का घात होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। सो ये क्वेश्चन तो इसमें कौन चीज, रुकिए यहाँ पे 9 नहीं होना चाहिए, रुकिए 1 मिनट, क्वेश्चन देखिए तो
रुकिए, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। हाँ हाँ, प्लस 2x प्लस 1, यही ना है। आइए पहले भाग दिया जाए, तो आपको x² प्लस 2x प्लस 1 में कितना से 3x से कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 2 जा 6x² प्लस 3x³। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है केवल घात, तो घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, घात इसका 1 हो जाएगा। आपको ज्यादा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना होने बनाइएगा तो काम चल जाएगा, इतना होने बनाइएगा तो काम चल जाएगा। कैसे, सो देखिए यहाँ पर आप लोग का आंसर कितना है 3 है, और यहाँ पर पावर कितना है 2 है, तो 3 में से 2 गया तो 1, घात कितना होगा 1। कोई दिक्कत, आगे आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि बहुपद gx इक्वल टू इतना हो तो g-1 का मान ज्ञात कीजिए। यानी सब में क्या करना है, -1 बैठा देना है। कितना बोले बउआ, 12। चलते हैं -1 बैठा करके देखते हैं। 3 -1 का स्क्वायर -7 स्क्वायर है, -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 2, 7 3 10 2 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। देखो कितने फंसने वाला क्वेश्चन दे दिया, 12 भी दे दिया और -12 भी दे दिया। यहाँ पर क्या दे रहा है -1। हो सकता है कंफ्यूजन की बात तो है, क्या लगा देंगे हम लोग -12, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए 12। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में कहता है बहुपद x² - 16 के शून्यक होंगे, फिर दूगो, एक प्लस में और एक माइनस में, एक का आंसर होगा ए। क्या होगा 20 नंबर का आंसर, तो 20 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा ए। और आज ठीक है, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा उसमें से 50 वो ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी से लेकर के चले थे और इसमें से 20 वो लेकर के चले थे, तो 70 वो ऑब्जेक्टिव आज के लिए काफी है। फिर हम आप लोग अगर ठीक है सहयोग किए, अगर आप लोग का सेवा मुझे अगर अच्छा से मिला, तो हम आप लोग को फिर VVI क्वेश्चन के साथ ही कल के शाम में क्लास में हम आते हैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लास ही लेकर के। ठीक है, तत्कालीन आप लोग जो देखेंगे, अगर आप लोग का कोई दोस्त है तो उसके बीच भी शेयर करेंगे। ठीक है, और अधिक से अधिक आप लोग एक दूसरे से जुड़िए और हमें सहयोग कीजिए, तो हम फिर और हमें हिम्मत मिलेगी और हम आप लोग को और थोड़ा अच्छा से आगे की ओर लेकर के चलेंगे। आज भर के लिए बाय।